जस्ट थिंक, अगर आपसे कोई पूछे आप जो सोचते क्या सच में वो आपका थॉट है? आपका धर्म, आपकी सोच, आपकी मोरालिटी, आपका राइट एंड रॉन्ग, क्या सच में वो तुम्हारा है? क्या सच में तुमने खुद डिस्कवर किया है या फिर इनहेरिट ले लिया है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते यू आर अ सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग। ये लाइन गाली नहीं है, ये लाइन एक मिरर है। एंड इफ यू आर रिलीजियस देन मे बी जय कृष्णमूर्ति की ये बातें तुम्हें काफी ज्यादा ऑफेंड कर सकती, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस ओनली वन टाइम देन यू विल रियलाइज कि उनकी इन बातों में कितनी ज्यादा गहराई थी। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताते आया हूँ, जय कृष्णमूर्ति 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल स्पिरिचुअल टीचर थे। उनका मानना था कि तुम अपने गुरुओं को फॉलो करना बंद कर दो, स्क्रिप्चर को पढ़ना बंद कर दो एंड स्टॉप ट्राइंग टू फॉलो द पाथ, स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड द पाथ। बिकॉज जिस मोमेंट में तुम एक पाथ को फॉलो करने लगते हो उस टाइम से तुम सच से उतना ही दूर होते जाते हो। कृष्णमूर्ति ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया अपनी ही खुद की ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व करके। हजारों लोग इकट्ठा होते थे उन्हें सुनने के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, बट इससे ऊपर उठकर उन्होंने डिक्लेयर किया The truth is a pathless land and cannot be approached by any path whatsoever, by any religion, by any sect. जय कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग सेकेंड हैंड का मतलब वो जो किसी और का था, जो किसी से उधार लिया गया है, वो सेकेंड हैंड होता है। वो कहते हैं हम सोचते कम है, रिपीट ज्यादा करते, हम समझते कम है, मान ज्यादा लेते, हम जीते कम है, कॉपी ज्यादा करते। हम कहते ये सही है बिकॉज इसको सोसाइटी ने सही कहा, ये गलत है बिकॉज इसको रिलीजन ने गलत माना है, हम ऐसे ही है बिकॉज सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया। तो ये लाइफ नहीं है, ये कंडीशनिंग है। कृष्णमूर्ति कहते जब तक तुम किसी अथॉरिटी के थ्रू जीते हो, मीन्स गुरु, किताब, धर्म या आइडियोलॉजी के हिसाब से जीते हो, तब तक तुम फ्री नहीं हो सकते। और जो फ्री नहीं होता वो इंसान कम मशीन ज्यादा होता है, जो रिएक्ट करती है, फॉलो करती है, ओबे करती है। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा फर्स्ट हैंड ह्यूमन कौन हुआ? तो कृष्णमूर्ति कहते फर्स्ट हैंड ह्यूमन वो नहीं जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा बोलता है या फिर जो ज्यादा ज्ञान देता है, वो नहीं। फर्स्ट हैंड ह्यूमन वो है जो ऑब्जर्व करता है चीजों को बिना जजमेंट के, जो क्वेश्चन करता है बिना डरे, देखता है, मानता नहीं। वो कहते मैं खुद जानूंगा, मैं खुद देखूंगा, बिकॉज सच अथॉरिटी के थ्रू नहीं, अवेयरनेस से आती है। कृष्णमूर्ति कहते जिस मोमेंट पे तुम ये देखते हो कि तुम कंडीशनिंग हो, उसी मोमेंट से रिवोल्यूशन शुरू होता है। सो असली सवाल ये नहीं कि मैं किस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, असली सवाल ये है कि क्या मैं जिंदा हूँ या सिर्फ प्रोग्राम्ड हूँ। बिकॉज बोरोड थॉट के साथ जीना सेकेंड हैंड लाइफ एंड डायरेक्ट अवेयरनेस के साथ जीना फर्स्ट हैंड लाइफ होती है। उनका मानना था कि कोई भी रिलीजन, कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी मेथड तुम्हें सच का रास्ता नहीं दिखा सकता। देखो कृष्णमूर्ति का मेन आइडिया था कि जो ट्रूथ है, जो सच है, वो एक जिंदा चीज है। इट इज मूविंग, इट इज लाइक द विंड और फ्लोविंग लाइक द रिवर। लेकिन जो रिलीजन है वो एक बकेट की तरह होता है, और जैसे ही तुम एक रिवर को एक बकेट के अंदर ट्रैप कर देते हो तो वो फ्लो करना बंद कर देती है, एक तरह से डेड वाटर बन जाती है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये जो रिलीजन द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइज बिलीफ है, ये एक पिंजड़ा है जो हम खुद को सेफ फील कराने के लिए बनाते हैं। हमें गारंटी चाहिए, हमें मेथड चाहिए कि ये 5 स्टेप फॉलो कर लो तुम्हें भगवान मिल जाए। बट लाइफ डज नॉट वर्क इन स्टेप, इट इज वाइल्ड, इट इज ब्यूटीफुल एंड ऑलवेज चेंजिंग। उन्होंने कहा तुम बेसिकली एक ऐसे मैप को फॉलो कर रहे हो जिसे कई सालों पहले एक इंसान ने बनाया था, और इसी से एक स्टेटमेंट निकलता है दैट यू आर अ सेकेंड हैंड ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम गीता, कुरान, बाइबल को कोट करते रहते हो तो ये समझो कि वो तुम्हारे शब्द नहीं है, तुम बेसिकली किसी और की डिस्कवरी को रिपीट कर रहे हो। सो तुम अपनी डिस्कवरी खोजो। इसी पर बुद्ध भगवान ने भी कहा किसी को फॉलो मत करो, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ।